अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो है जी, खान सर ने अपनी शादी की है, वो भी सीक्रेट, यानी कि दुनिया वालों को नहीं बताया, अपने व्यूवर्स को नहीं बताया कि मैं शादी कर रहा हूँ। सीक्रेटली यानी कि बंद उन्होंने अपनी शादी की है। तो रिसेप्शन के लिए उन्होंने अपने पार्टी पेश यानी एक पार्टी पेश की थी, वो भी हमने एक वीडियो पे नेक्स्ट टाइम रिएक्शन करेंगे। तो आपने इससे पहले जिन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। लेट्स गेट स्टार्ट। युद्ध के दौरान हम ब्याह भी कर लिए। ये बात हम सबसे पहले आपको बताएं, उस समय हमने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं। रात में मिले हैं बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोगों से यहाँ पे, उनसे भी बात नहीं बोले। सर दहेज लिए है कि नहीं, लव मैरिज की अरेंज में, न जाने कितने लोग हमसे नाराज होंगे कि आप बताए तक नहीं। मेरे दो छोटका भैया सबका पृथ्वी पर कोई है जिसका हम बात नहीं काट सकते हैं, इसी का लोग फायदा उठाए। सर नाम क्या है? अब आप लोग के लिए भोज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। लोगों ने बच्चों ने हमारे जितने जान पहचान वाले थे सब फोन करके कह रहे थे सब। हमको तो फौज में जाना, ज्यादातर ग्रुप में फौज वाले हैं दोस्तों। भाई जा रहे हैं इस बार, मार धार के आएंगे। और सबकी अपनी अपनी परिवार से इच्छाएं होती हैं। किसी का कह रहा है कि भाई देखना, अगर हम शहीद हो गए तो बाल बच्चों की पढ़ाई तू देख लेगा ना। हम कहे जा भाई टेंशन मत ले, हम है ना यहाँ, तो खुश नसीब है तुम्हारा फौज में हो गया यहाँ पर। बहुत सारे लोग यहाँ पे, लेकिन लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुआ यहाँ। तो पहले से चीजें लग रहा था यहाँ पे। और तुम लोग को एक चीज हम बताए नहीं, इसी युद्ध के दौरान मेरा हम ब्याह भी कर लिए थे। हाँ, लेकिन चूंकि युद्ध देश किस परिस्थिति में गुजर रहा था, युद्ध में मैं भी लड़ाई में घुस जाता हूं। तो चीजें पहले से फिक्स रहती हैं। सुनो ध्यान से। अब फिर हल्ला करोगे तुम, पूरा बात नहीं सुनोगे। अब पहले बात सुन लो, फिर अपनी बात बोलना। तो कोई भी चीजें, चाहे आप लोग का भी ब्याह शादी होगा, तो चीजें पहले से टाइमलाइन हो जाती हैं। टाइमलाइनें हो गई यहाँ पर। अब इधर, अब तब तक ये युद्ध का वो हो गया यहाँ पर। हमसे कहें लोग, हम कहें कि ना 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 भाई हम जाएंगे फौज में यहाँ पे। अब घर वाले अलगे परेशान किए, भाई ब्याह पड़ल है यहाँ पे, युद्ध हो रहा है। हम कहे युद्ध हो गए यहाँ पे, सबसे सर्वोपरि देश। अब सब कुछ देखना है, एक समाज में माता पिता सबको यहाँ पे। अब कहीं कुछ आप सबको बोल दिया गया है, रिलेटिव में तो सबको बोल दिया गया रहेगा। अब पापा मम्मी सब लोग कह रहे हैं कि सबको बोल दिया गया है, ये है वो है। हम कहें ना, देश से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। पहले युद्ध हो रहा है, युद्ध होने वाला यहाँ पे। युद्ध बड़ा या परिवार, पहले देश बड़ा या परिवार? सबसे पहले देश। हम कितना मने हम कहता हूँ, लेकिन कई चीजें होती है जब सबको आप बता दिए रहते हैं। आइए चोट्टा पाकिस्तानिया सब, ये तो बता के युद्ध किया नहीं, पिता के मार तरा के चल गया। तब हम बोले कि देखिए हम किसी को बुलाएंगे नहीं, क्योंकि अभी देश सबसे बड़ा है। युद्ध यदि खत्म हो जाएगा तो यह बात हम किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि हमको खान सर हमारे विद्यार्थियों ने बनाया, सबसे पहले उनको बताएंगे। वो भी तब जब यह उस समय हमने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा क्या होता है? देश। उससे बड़ा कुछ भी नहीं यहाँ पर। और इसी इंतजार में थे कि आज युद्ध होगा कि कल। हम सोच रहे थे होगा क्या। अब आप लोग के लिए भोज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये बात हम सबसे पहले आपको बताएं, क्योंकि हमारा वजूद आप लोगों से है। हाँ, भोज हम सोच रहे हैं 6 जून के लिए, ठीक है, 6 जून के आसपास। और देखो बाबू, इतने छोटे जगह में तो आप लोग अटेंगे नहीं। अभी हम ये बात किसी को नहीं बताए हैं, किसी को नहीं। और सुनो ना, हल्ला नहीं करो। अब ये बात बोलने के बाद न जाने कितने लोग हमसे नाराज होंगे कि आप बताए तक नहीं। हम उनसे कैसे बताएं कि सबसे ऊपर मेरे लिए मेरा देश आता है। मेरा देश संकट से गुजर रहा था, उस समय हमको कुछ नहीं सूझ रहा था। हमको केवल और केवल, मतलब समझिए ना, हमारा मन कर रहा था ना कि तलवार नहीं दिया जाता है खाने का एक प्रोग्राम, आप देखना ना, तलवार दिया, मन करता ले जाकर भोंक दे। तो अब हल्ला नहीं करो। आपको अब हम संकट से गुजरेंगे। ये तो युद्ध में ही है, शादी युद्ध ही है। और तुम लोग को सहानुभूति दिखाना चाहिए। मैं तो दिखा रही हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो, हल्ला कर रहे हो। लेकिन सुनिए ध्यान से बाबू, बहुत सारे लोग अभी इस बात से हमसे नाराज होंगे कि हमने उनसे नहीं बताया था। लेकिन इतना विश्वास है कि सबसे ज्यादा विश्वास आप लोग पे है, था कि हम कहे कि सबसे पहले अगर किसी को बताएंगे तो आप लोग को। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें सबसे पहले अगर कहीं बताई जाती है तो परिवार में आप हमारी फैमिली हो। अब आपसे किसी को पता चलेगा तो पता चलेगा, दूसरे से आपको पता नहीं चलेगा। और
संकट। पहले अभी समझिए, आप लोग के लिए जहां प्रोग्राम करेंगे, इंतजाम करेंगे, मेरे लिए एक चैलेंज रहेगा। रीजन क्या है कि आपकी संख्या ज्यादा है, ठीक है? तो अभी हम लोग उसमें लगे हैं, लड़का लोगों को बुलाएंगे। खाली लड़कों लड़कियों नहीं बुलाएंगे, लड़की लोग को भी। हाँ? बताया था कल। अच्छा, तुम लोग को तो रक्षाबंधन में बुला ही लेते हैं। मजे ले। हाँ? ये लड़का लोग बताओ, इन लोग को तो रक्षाबंधन में बुला ही लेते हैं। हाँ? इस बार किसको बुलाएं? हाँ? क्या लगा मुझे दिख ही नहीं रहा। क्या लिखा है? ठीक है, तो बाबू लोग अभी समझिएगा ध्यान से। आप लोग को हम बता देंगे सारी चीजें आगे जैसे जैसे प्रोग्राम रहेगा। लेकिन थोड़ा अभी क्या है ना कि अभी बोलने के बाद अब हमको एक मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आप लोग फैला देंगे चारों ओर। लेकिन हमारे लिए समझिए कि इंसान को एक चीज याद रखना, हमेशा आप लोग आज यहाँ विद्यार्थी हैं, कल आप बड़े अधिकारी बन के रहेंगे। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, उस इंसान को कभी मत भूलिएगा जिससे आप आगे बढ़े हैं। मुझे मत बोलिए। समझ में गया? अभी आपके यहाँ आने में किसी माता पिता, आपकी बहन, किसी के बड़े भैया, किसी के दोस्त यहाँ आए। जीवन में जब कभी कामयाब होइएगा, रिजल्ट आएगा, तो पहले उन्हीं को बताइएगा। समझ में आया कि कभी नहीं भूलना चाहिए यहाँ पर। तो हमको कई लोग से हम तो रात में मिले हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोगों से यहाँ पे भी, उनसे भी बात नहीं बोले हैं। हम कहे जब तक अपने को नहीं बोलेंगे तब तक किसी को नहीं बोले। ये कह रहा है कि सर आप अब हम लोग को भूल जाएंगे, कभी ऐसा हो सकता है? हाँ, मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता। बताया था और तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ये जीवन कल भी राष्ट्र के नाम समर्पित था, और आज भी और कल भी रहेगा। राष्ट्र के लिए न जाने कितने खान सब कुर्बान, कोई नहीं। आप हम जैसे, अरे कोई ऐसा कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं रहेगा। कौन अपना संकट अपने साथ लेकर चलता है? नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये कह रहा है कि अब मजाक नहीं उड़ेगा। अब कहे मतलब क्या चीज चेंज हो जाएगा कि अब नहीं किया जाएगा मजाक वगैरह? कहे नहीं। अच्छा ये बता, लड़का लोग बता, हम बदल जाएंगे जी? हाँ, देखो पत्थर इंसान थोड़ा हार्ड जरूर होता है, लेकिन उस पर खींची लकीर कभी मिटती नहीं है। तो अब आगे जैसा होगा फिर आप लोगों को। सर कौन शादी करा दे? मम्मी। मम्मी। और इस घर में सब, इस मम्मी, अब पीछे से प्लान था मेरे दो छोटका भैया सबका, और दोनों छोटकन सबका, और पापा तो मम्मी के आगे कर दिए। उनको पता था घर वाले में सबको कि हम पृथ्वी पर कोई है जिसका हम बात नहीं काट सकते हैं, तो मम्मी। और इसी का वो लोग फायदा उठा। मेरा छोटा भाई सबसे ज्यादा जल्दी किया था, अब उसका हम जल्दी करा देते हैं। हमारी लाइन का क्या फोटो बनाया? फोटो नहीं बनाए हैं, ऐसे ही मिलता जुलता। फोटो नहीं, वाइफ की कहाँ मिलता जुलता ऐसे ही। ये क्या बना? सर दहेज लिया है कि नहीं? दहेज में दहेज हम कौन चीज, एक मिट्टी का सुराही पानी पीने वाला, और वो दहेज में कौन चीज जो प्राचीन काल में एक मिट्टी की सुराही, एक मिट्टी का घड़ा, देहात वाला जो पंखा होता है लकड़ी, बेना, एक जानीमाज और एक कुरान शरीफ, 5 चीज बस। यही 5 गो चीज है यहाँ पे। तो ये तो ऐसे परंपरा प्राचीन काल में इतना ही ऐसे ही परंपरा था। दहेज वहेज के तो हम सख्त खिलाफ रहते हैं। हमारे सामने कोई दहेज की बात कर देगा? हाँ सर नाम क्या है? बोलना नहीं है, लेकिन है बोलते हैं शर्म आ रही है। क्या लिखा भैया? अबे एएस क्या है? वही तो पूछ रहे हैं। अरे नहीं बदलेंगे जी, तुम टेंशन नहीं, कसम से प्रॉमिस। अरे कैसे बदल जाएंगे जी? भरोसा नहीं है ना। तुम लोग को भरोसा नहीं रहेगा तो फिर कौन भरोसा करेगा? चलिए। हाँ, और 3-4 साल बाद पूछेंगे। अरे इतना बढ़िया फोटो बनाए हैं। फोटो पता नहीं कौन से क्या बना। ये विष्णुगुप्त नहीं है। वो कहेंगे अरे ये फोटो देख रहे हो ना, ऐसे मिलते जुलते हैं। झगड़ा करने की क्या बात है, ऐसे मिलता जुलता बना दिया।
नहीं बाबू, अब आप लोग के लिए देखो, समझो ध्यान से, एक चीज टेंशन नहीं रहता, जैसे बाहर अब हम समझा लेंगे सब लोग को, कोई कहेंगे हमको नहीं बताएं, कोई कहेंगे सर कल है हम आपसे मिले आप हमको नहीं बताएं। कई लोग से तो मतलब हम ना हमको हमको लगा वहां से हम सीधे गए हेडक्वार्टर अपने, सोचे पता कर ले अपने ग्रुप वाले सबसे कि बटालियन हेडक्वार्टर में कि कहीं जैसे युद्ध वीडियो पर एक्शन किया, बहुत ही जबरदस्त बताया है कि किस तरह से उन्होंने शादी की। वो भी गिले शिकवे भी बता रहे थे कि लोग मुझसे भी ये भी बात कर रहे थे आपने शादी ऐसे ही चाप कर लिया है, हमें बताया तक नहीं है। तो उसकी जो रीजंस थी वो भी खान साहब ने बताई कि क्या है। तो वाकई यार शादी होनी भी ऐसी चाहिए, एक सिंपल और सादा तरीके से होनी चाहिए। ये भी एक अच्छी यानी कि रिवाज भी है और एक नज़्म ज़ब्त भी है कि बंदा अपनी क्लोजिंग फैमिली में ही अपनी शादी करके यानी कि उधर निपटा दे। और दूसरी बात रही रिसेप्शन की, और जो खाना पीना जो है वो आप पार्टी किसी को भी दावत दे के आप बुला सकते हैं, अपने व्यूवर्स को भी बुला सकते हैं, और जितनी आपकी हैसियत है आप वैसा आप काम कर सकते हैं। वाकई यार ज़बरदस्त। और दूसरी बात ये भी है कि भाई उसने जब पिक्चर्स खींची ना अपनी वाइफ के साथ, तो उसको भाई एक घूंघट में ही बैठ के रखा और उसमें उसका चेहरा शो नहीं करवाया। ये सबसे बेस्ट यार, नाइस था। तो आपको क्या रहा है अपने कमेंट में बताना है भाई, असद आप बताएं। हाँ भाई, खान साहब की शादी हो चुकी है तो मेरी अभी तक नहीं हुई, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि भाई दुआ करें मेरी भी शादी हो जाए और आसिफ की भी शादी हो जाए। आसिफ तो बहुत ही तड़प रहा है कि यार कोई ना कोई तो मिल ही जाए, ठीक है ना। तो आपने कमेंट में बताना कि किसने शादी नहीं की तो वो हमें प्रपोज कर सकता है। दूसरी बात भाई खान साहब की शादी लड़कों से शादी नहीं करनी, लड़कियों से हाँ, चलो ठीक है जो भी है उलट पुलट, मैंने कहा थोड़े सा फनी भी हो जाए। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है आपने कमेंट में तो आपने बता ही देना कि भाई आप लोगों ने क्या बोला है। तो भाई यहाँ से आपको वेरी नाइस यार, भाई खान सर ने शादी कर ली है तो हम अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं उनको। तो भाई बहुत ही वेरी नाइस, ये ऐसा फरीजा है कि हर आदमी ने अदा करना। ये वो कड़वा लड्डू है जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो बहुत ही यार वेरी नाइस वीडियो थी। तो आपको कैसी लगी आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।